Alhamdulillah, back to home. Oh goodness, it feels so great to be back home. अभी आके बस थोड़ी बहुत क्लीनिंग की है. Of course, 1 महीने से घर बंद था और मुझे ऐसा थोड़ा सा धूल मिट्टी अजीब सा फील हो रहा था, तो सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ. तो घर थोड़ा साफ़ कर दिया है और अब फारिग हुई हूँ. रात का 1 बज रहा है, वो घड़ी ख़राब है, उस टाइम पे मत जाइएगा. वेल 1 बज रहा है, अब जा रही हूँ सोने के लिए. हम लोगों की फ़्लाइट जो है आज लैंड हुई थी अराउंड 8:15 और घर आ गए थे, खाना वाना खाया एंड 11:30 पे जो है मैं अपने घर आई थी, क्योंकि मैं इन-लॉज़ के घर गई थी वहाँ पे. तो वहाँ से यहाँ घर आई हूँ. आते साथ बस क्लीनिंग की है, चीज़ें जगह जगह लगाई हैं. सब जाते वक्त जो मेस छोड़ गए थे तो वो सब समेटा है और अब 1 बज गया है. ये बैग आई थिंक अब कल ही ओपन करूँगी, इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती हूँ. ऊपर जाती हूँ एंड आई विल जस्ट टेक अ शावर एंड स्लीप. आप लोगों से कल मिलती हूँ. सच में अपने घर का पहला नाश्ता, पहली सुबह. एंड आई नो मैंने वहाँ पे भी बहुत अच्छे नाश्ते किए हैं, बहुत मज़ा आया है, नो डाउट. बट वो अपने घर में आके जो सुकून की नींद और जो सुकून मिलता है वो आई थिंक कहीं नहीं मिल सकता है. एंड दैट इज़ अ रीज़न मैं जब आज सुबह उठी हूँ, आई एम लाइक आई सेड लाइक 100 टाइम, मे बी मैंने काउंट नहीं किया बट मल्टीपल टाइम आई वाज कीप सेइंग इट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. आई मीन दिस इज़ सो गुड टू बी होम. वाकई घर से थोड़ा दूर इंसान को रहना चाहिए, तभी घर की कदर भी आती है, अपनी चीज़ों की कदर होती है कि नहीं यार सच में ये सब बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं लाइफ में. तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग. एंड बस अभी उठी हूँ, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और कुछ सामान जो है मैंने निकाला है. आप देख सकते हैं कैंडीज़ चीज़ें आपने देखा ऊपर पड़ी हुई हैं. तो बैग से मैंने क्रॉकरी और चीज़ें जो है मैंने कहा वो निकाल के वो रख दूँ कहीं. कोई मुझे एक डाउट था कोई कांच का बर्तन कोई चीज़ टूट ना गई हो. तो सुबह उठते साथ नीचे आई हूँ और मैंने वो चीज़ें निकाल के बस अभी रखी हैं. आपको दिखाती हूँ क्या लाई हूँ. ऑफ कोर्स आई विल शेयर विद यू, क्योंकि एक डर था और रात को एक्चुअली बहुत थक गई थी, इतनी ज़्यादा थक गई लाइक क्लीनिंग वगैरह करके नीचे आते साथ ही कि मैं सो गई थी. तो मुझे इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं रात को वो क्रॉकरी और चीज़ें निकालती. बट सुबह उठते साथ मैंने पहला काम वो क्रॉकरी और चीज़ें निकाली हैं, जस्ट फॉर टू बी मेक श्योर कि कुछ टूटा नहीं है, सब कुछ ठीक से आ गया है. तो अब मैंने वहाँ रख दिया है किचन में. नाश्ता करने के बाद आपको दिखाती हूँ. ओके सो ये रहे हैं वो चीज़ें जो मैं लेकर आई हूँ. कुछ इम्तियाज़ ग्रोसरी स्टोर जहाँ पे पाकिस्तान में है, मीन जो पाकिस्तान में रहते हैं वो लोग जानते हैं इस स्टोर को, तो वहाँ से ये कुछ चीज़ें ली हैं. और आई हैव समथिंग फ्रॉम टर्की, दीज वन फ्रॉम इस्तांबुल, और ये और सिंपल कावा के कप है. आई विल शो यू. ये जिस भी शॉप पे हम जाते थे इस तरह के कप हर जगह होते थे. कोई भी रेस्टोरेंट में कहीं पे भी ऐसे प्लेन कप में सॉसर के ऊपर रख के देते थे. ओपन करके आपको ठीक से दिखाऊंगी. ये सूप सेट ये भी इम्तियाज़ से ही लिया है. अभी ये चीज़ें मैंने सिर्फ बैग से निकाल के यहाँ रखी हैं. इनको एक बार ओपन करके फिर दिखाती हूँ कि बेसिकली इनके अंदर है क्या. वैसे तो आपको पता चल ही रहा होगा क्या क्या चीज़ें हैं, बट ये जो बैग्स में थोड़े स्पाइसेस लाई हूँ पाकिस्तान से, वो ये कुछ हर्ब्स हैं पंसारी की दुकान से, वो हैं. तो इस तरह की चीज़ें जो कि मैंने कहा जगह पे रख दूँ, ये निकाल दी हैं. कपड़ों के अलावा वो आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा सेट करने में, निकालने में, और पर आपको वो भी दिखाऊंगी ऑफ कोर्स. राइट नाउ दीज ये टीज़ फ्रॉम टर्की, वहाँ का कहवा, इस्तांबुल का कहवा. ये वो फ्लेवर हैं जो हम लोग शॉप्स में जहाँ मैं गई हूँ रेस्टोरेंट में, मुझे जो अच्छा लगता था फ्लेवर, मैंने वो फ्लेवर्स जो आते हुए ले भी लिए. और इतने कई हम लोगों ने पाकिस्तान में वहाँ फैमिलीज़ हैं ऑफ कोर्स वहाँ पे रखे, यूज़ किए हैं, कुछ वहाँ दे दिए हैं. मेरे पास सिर्फ ये 3 पैकेट है, विच इज़ नॉट बैड. चलिए आपको खोल के दिखाती हूँ. सो ये सब कराची से, पाकिस्तान से इम्तियाज़ ग्रोसरी स्टोर जो है वहाँ से मैंने लिए हैं प्लेट्स. और ये एक इस तरह से सर्विंग बॉल स्टैंड है. ये सूप का सेट पूरा कंप्लीट इसी तरह जैसे ये दिख रहा है उसका पूरा सेट है. और ये फ्राइज़ या फिर नगेट्स के लिए
इस तरह से मैंने 3 ये लिए हैं, जिसमें से 2 अनरैप करके यहाँ बाहर रखे हैं। इनकी जो वो वाइट सॉस और ये जो अंदर का है कांच का, वो मैंने इस बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। वो भी मैंने निकाला नहीं, रैप अच्छे से है, पर उनके स्टैंड मैंने सेपरेट रखे थे, तो ये 2 मिल गए। तीसरा आई थिंक दूसरे बैग में है, तो वो भी आ जाएगा। और ये 2 इस साइज़ के जो पतीला है ये मैंने लिए हैं। मेरे पास इतने छोटे पतीले नहीं थे, तो मैं हमेशा सोचती थी मुझे थोड़ा सा छोटा पतीला भी चाहिए, कभी कुछ कम भी बनाना होता है, तो इसलिए इस बार गई तो सोचा थोड़े छोटे पतीले लेके आती हूँ। वैसे बहुत सारे हैं। और ये देखें, ये एक स्टैंड है, मल्टीपल इसके यूज़ हैं। आप चाहें तो इसको अपने मेकअप या परफ्यूम चीज़ें रख सकते हैं, चाहें तो जैसे यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा है इस तरह के स्टैंड्स पे पानी पूरी का स्टॉल लगाते हैं, या फिर कोई डिज़र्ट होता है वो रखते हैं बुफे में। तो मुझे ये स्टैंड अच्छा लगा। आई विल यूज़ इट जिस तरह से ज़रूरत होगी, बट नॉट फॉर फ्रेगनेंस ऑफ कोर्स। मैं चाय का ये जो भी कहते हैं ये एक लिया है। चाय छानने के लिए ये 3 मैंने ली हैं। आई थिंक 3 इनफ है, क्योंकि यहाँ जाने से पहले मैंने 2 ली थी, तो दीज 3 आर इनफ। और ये देखें सर्विंग के लिए मुझे कितने क्यूट से ये छोटे वाले मिले हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल सर्विंग के लिए, तो मैंने ये भी लिए हैं। मेरे पास इस तरह के गोल्डन उसमें है कॉपर टच जो आता है, 3 डिफरेंट साइज़ के, स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम में 3। तो ये एक ही साइज़ के मैंने 3 लिए हैं इन सिल्वर, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे लगे मुझे। सो छन्नी और ये परात पहले जब लाई थी 4 साल पहले बहुत छोटी परात लेके आ गई थी, तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी आटा गूंदने में। वैसे मैं इतनी यूज़ नहीं करती हूँ, बट आई नीडेड अ बिग वन, कभी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे वो परात बहुत छोटी थी, इसलिए मैं ये बड़ी वाली लेके आई हूँ विद द छन्नी यहाँ नहीं मिलती। और ये काली मिर्च यहाँ पे मिलती है, ब्लैक पेपर, बट वैसी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, स्मेल उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, खाने में टेस्ट में भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो सोचा ये लेके आती हूँ पाकिस्तान से। ऑफ कोर्स वहाँ तो स्ट्रॉन्ग मिलती हैं। तो फ़िलहाल ये पैकेट्स मुझे मिले हैं। दूसरे बैग में कुछ हैं, जब वो स्टैंड और ये, और साथ में रहमत शीरी की मिठाई हो गई, निम्को, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मेरी सिस्टर इन लॉ के बैग में हैं, तो वो जब वहाँ जाऊँगी तो वो फिर लेके आऊँगी। और इतना ही मेरी जो सिस्टर इन लॉ है बेला अल्लाह खुश रखे उसे, शी गेव मी द बिग पतीला, द ग्रैंड वन। उसने मुझे बड़ा वाला पतीला जो है दिया है, बिल्कुल नया उसके पास में था। ऑफ कोर्स ही डोंट यूज़ दैट वन, तो वो मुझे उसने दिया है। तो उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें डाली हैं, वो दूसरे बैग में है। तो वो जब बैग मिलेगा तो वो भी आपको दिखा दूँगी। फ़िलहाल मैंने अपने बैग में से जितनी मेरी चीज़ें थी वो मैंने निकाल दी हैं और आपको दिखा रही हूँ। सो दिस वन ऑफ कोर्स बफे में कुछ भी लगाऊंगी, इसके अंदर या तो सॉस हो गई, या फिर बॉयल एग रख सकते हैं, या फिर इसके अंदर लेमन काट के रख सकते हैं, धनिया काट के रख सकते हैं, कुछ भी टेबल पे रखने के लिए। तो ये मुझे बहुत क्यूट सा लगा था, ये भी लिया है। ये पंसारी से ली हुई चीज़ें इसके अंदर, लीव इट जो भी है। एनीवेज, सो द क्लोजर लुक, तो ये सारा सामान फ्रॉम कराची। हेयर इज़ द इस्तांबुल वन। तो इस्तांबुल तुर्की से जो मैंने चीज़ें ली थी वो कुछ ऐसी हैं। ओके, ये सेट एक लिया था, लुक एट दिस। मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा है, आप बताइएगा कैसा है। ये एक सेट है कहवे का, 6 सर्विंग ऑफ कोर्स। मैंने इस पैकेट में से निकाल के आपको दिखाने के लिए बाहर रखा है, वापस इसी में डाल के रख दूँगी अभी। और ये ट्रेडिशनल कलर वाइज और डिज़ाइन वाइज कुछ ट्रे और ये बॉल थे। नॉर्मली वहाँ पे इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें सर्व करते हैं विद द कहवा, इस तरह के कुछ बर्तनों में। तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ये भी ले लिया। एक ट्रे है 2 की और एक है 6 की। ये मैंने ऐसी ले ली थी क्योंकि इस पर इस्तांबुल लिखा है विद द सोफिया मस्जिद, तो आई रियली लाइक्ड इट। डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी ऑफ कोर्स, सर्विंग के लिए नहीं, क्योंकि सर्विंग में ख़राब हो जाएगी, पानी लगेगा। तो ये ट्रे आई थिंक इनका मटेरियल ऐसा है, ख़राब हो जाएंगी, तो फॉर जस्ट डेकोरेशन आई बॉट दिस। और
ये भी एक लिया है जिस पे इस्तांबुल लिखा है, टर्किया. दिस वन आई पुट इट इन द शेल्फ. एंड 2 फ्रिज मैग्नेट फ्रॉम टर्की, अल्लाह का नाम और सूरह यासीन. ओके, दिस वन हया सोफिया से जो मस्जिद का वो लिया था. आप देख सकते हैं थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये. टूटा नहीं है, थोड़ा सा बेंड है. अब इसको मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ. अगर इसको मैं स्ट्रेट करूँगी ये टूट जाएगा. तो आई जस्ट केप्ट इट लाइक दैट. अब इसको उठा के मैं इसी तरह अपने शेल्फ पे रख दूँगी. मैं इसको फिक्स नहीं कर सकती हूँ. लगेज में किसी चीज़ की वजह से ये जो है थोड़ा बेंड हो गया है. विच इज़ ओके. दूसरा सेट ये रहा रेगुलर यूज़ के लिए. वहाँ पे जब भी आप किसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो नॉर्मली वो इसी तरह के कप और ऐसी सॉसर्स, ऑफ कोर्स डिफरेंट कलर, वो इसमें सर्व करके देते हैं. मुझे इसकी स्पून वहाँ पे उनके पास गोल्डन नहीं थी और वाइट भी नहीं थी, सिल्वर. ये कॉपर कलर की स्पून पड़ी थी तो मैंने ये सेट ले लिया. आई नो इसके साथ मैच नहीं हो रही है बट इट्स ओके, कोई बात नहीं. हम वैसे भी बगैर शुगर के लेते हैं. ये इसी तरह से ले लिया था मैंने. But look at this. What do you think for regular use? ये कैसा है? It's cute, right? Okay, so ये भी है 6 का सेट. एक सेट कप का ये है, दूसरा जो है इस तरह से, और तीसरा जो विद ट्रे, और ये मेटल है सारा. ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बट एक मिसहैप हो गया है. मैंने अभी ये ओपन किया है. हालांकि दैट पर्सन ही रैप्ड एवरी सिंगल पीस एंड देन ही रैप्ड ऑन द ट्रे विद द ट्रे एंड ही रैप लाइक 3 or 4 टाइम्स. कितनी लाइक लेयर्स चेक करें कितनी सारी उसने रैप की थी. बट स्टिल एक मिसहैप हो गया, जो कि ये देखिए एक कप टूट गया है कांच का. बाकी तो मेटल का है ऑफ कोर्स, वो उसको कुछ नहीं हुआ है. सिर्फ एक कप एक साइड से, आई थिंक वज़न पड़ने की वजह से या बैग में कुछ, आई डोंट नो, ये एक कप टूट गया. बट ये कप इस तरह से कुछ देखिए. Isn't it beautiful? पर ये एक कप टूट गया है, बाकी के 5 बिल्कुल ठीक हैं. सो यप, आई थिंक मैं ट्राई करूँगी ये जो प्लेन वाले कप है ना, अगर उसमें ये मेटल का मैं डाल सकूँ क्या. अगर हुआ तो कर दूँगी, नहीं तो 5 ही सर्व करूँगी. कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 5 तो आ गए ना. अगर 5 टूट गए होते और एक बच गया होता तो मैं क्या कर लेती. सो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. और ये साथ में 2 चेस की गेम डिफरेंट, इस तरह से एक बोर्ड में चेस का था वो लिया है, और इस तरह से फोल्डिंग चेस बोर्ड. इसके अंदर ही इसके पीसेस हैं सारे. और शो यू, ये देखें ये चेस के पीसेस. So chess game for Zion and all these cups, those serving balls, everything. Those all look so good. तो टर्की से खैर ये शॉपिंग की है. सामान का प्रॉब्लम था बिकॉज़ हम लोग लगेज यहीं से कराची के लिए इतना ले लिया था हम लोगों ने कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इस्तांबुल जाके कुछ शॉपिंग करूँगी. और अगर करूँगी भी तो आई वाज लाइक मे भी कोई सुवीनियर एक आध उठा लूँगी. मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं इतने प्यारे कप्स भी लेकर आऊँगी. और बहुत सारी चीज़ें थी बहुत अच्छी अच्छी. एक माइंडसेट, एक चीज़ एटलीस्ट पता चल गई कि नेक्स्ट टाइम अगर इस्तांबुल जा रही हूँ तो बैग एक ज़रा खाली गुंजाइश रखनी है जिसमें सामान जो है ज़्यादा ला सकूँ. अगर क्योंकि हैवी कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे पसंद आ रही थी पर उनका वज़न इतना ज़्यादा था, मुझे छोड़ना पड़ा. और ये टर्किश टी, टर्किश कप अगर लिए हैं तो टर्किश टी तो बनती है ना, तो ये वहाँ की कहवा, डिफरेंट फ्लेवर्स, ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे. बहुत सारे उठाए थे ऑफ कोर्स. 3-4 फैमिली में सब में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. तो मैंने ये 3 पैकेट मेरे पास हैं.
बाकी पाकिस्तान में और यहाँ पे फैमिली सब ने आपस में लिए हैं, तो इट्स वर्थ इट। अच्छा है, कुछ टाइम के लिए टर्की के कहवे का थोड़ा मज़ा ले लेंगे। यहाँ से भी मिलते हैं ऑफ कोर्स, बट जो आप वहाँ से लेके आई हो खुद जाके लोकल, वो मुझे ऑफ कोर्स नहीं मालूम यहाँ मिलते होंगे, पर टर्किश कहवे के नाम से बहुत मिलते हैं। टर्किश कप यहाँ मिलते हैं, बट खुद लोकल बाज़ार से जाके ये कप लाना, वो फीलिंग तो अलग ही है ना। जब भी अगर मैं इसमें कहवा एंजॉय करूँगी तो मुझे वो मेमोरीज़ आएंगी कि मैं वहाँ गई थी, कप कैसे लिए थे, बाज़ार कैसा था, पर यू नो दैट्स सेपरेट फीलिंग। सो यस, फ़िलहाल के लिए ये टर्की की शॉपिंग एंड क्रॉकरी शॉपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। बाकी की मीठी, बाकी का जो मिठाई वगैरह निम्को चीज़ें हैं वो, और कुछ कैंडीज़ वगैरह भी हैं। ये सिर्फ मेरे बैग में था एक पिज़्ज़ा जेली बॉक्स एंड दिस वन, ये मुझे मिला है कैंडीज़। बाकी जितना भी जो कि मीठा निम्को थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं वो मेरी सिस्टर इन लॉ के बैग में है, और एक बड़ा पतीला। सिर्फ कुछ चीज़ें, मेरा जितना भी ज़्यादातर था वो मैं ले आई थी। एज़ यू सी इन सब बैग में अभी भी कपड़े सब वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। दैट विल टेक टाइम ऑफ कोर्स। ये क्या है? अच्छा, कैंडीज़। इसमें भी कुछ कैंडीज़ हैं फ्रॉम अल जदीद मार्ट। हाय हाय। वैसे मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे इस शेल्फ में मैं कहीं से भी कुछ लेके आती हूँ और रखती हूँ। अब ये पूरा फुल हो गया है, इसमें जगह ही नहीं है। मुझे इसमें से काफ़ी चीज़ें निकालनी है। कुछ उस पर दो एक ही इस पर रखे हुए हैं, जैसे कि वो शिकागो न्यूयॉर्क का कप वहाँ पे, और ये बहामा, और ये न्यूयॉर्क। दिस वन फ्रॉम द टाइम स्क्वायर, ये कप लिया था। और वो वाला कप जो है लिबर्टी से लिया था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। उसके साथ में ये मैंने इस्तांबुल का रख दिया अभी, और साथ में हया सोफिया, टेनेसी, नासा। Oh my God, I just love this shelf. You know, इन शेल्फ को देख के इनमें रखे हुए कप्स और चीज़ें जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ से लाती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। अब ये भर गया है, अब एक और शेल्फ आई थिंक लगाना पड़ेगा। ये कुछ ऑर्गेनाइज करना है, इट्स टू फुल, इससे पहले कि ये शेल्फ गिर जाए। विच इज़ अ गुड थिंग, विच मीन्स कि मैं इतनी जगहों पे जा चुकी हूँ। दैट्स अ गुड साइन। वैसे कहीं जाना कितना ही आसान होता है, लेकिन वापस आके ये जो बैग अनपैक करने होते हैं, चीज़ों को जगह पे लगाना, इट्स सच अ बिग टास्क। सीरियसली, मैं पिछले 2 घंटे से आई थिंक लगी हुई हूँ और मेरे बैग ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट वन। आई थिंक मैं इसके अंदर सारे जो भी मेरे यू नो शलवार कमीज़ और थोड़े काम वाले कपड़े इनमें डाल के बैग के अंदर ही रख रही हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे इतना यूज़ में नहीं आएंगे। और ये ज़ायन का बैग खोल रही हूँ, उसमें सिर्फ मेरा एक ये ड्रेस है, इसे निकाल दूँगी। एंड दिस इज़ डन। इसमें कुछ भी नहीं है, खाली हो गया है। इसके अंदर एक और बैग भी है, हैंड कैरी, ये भी खाली हो गया है। बेसिकली रैपिंग अप, पुटिंग माई थिंग्स बैक। वो पीछे थोड़े गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, उनको धोने के लिए डालना है। ओह माय गॉड, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क सीरियसली मैन। जाते वक्त तो एक्साइटमेंट में आप इतना कुछ रख लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। कितनी चीज़ें तो यूज़ भी नहीं की इनमें से, बट वापस आके इन सब चीज़ों को जगह पे लगाना, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क सीरियसली, बट ऑल वर्थ इट। बैक ऑन द रोड आफ्टर सो लॉन्ग ड्राइविंग। Okay, I have to stop making video. So I order food from Chinese dhaba. That's Manchurian, chicken bullet, 1 soup and 1 fried rice. So your night can be nice. I order because I know in the night time you get hungry and you don't have to starve. So today it was a lot of work, unpacking, editing, voiceover on the editing actually,
So I order food from outside. I know दिन में भी बाहर से मंगवाया था, अभी भी बाहर से, because I have no time to go for grocery and do cooking. घर में ग्रोसरी कुछ भी नहीं है because कल ही आज दूसरा दिन है पाकिस्तान से आए हुए, तो फ्रिज पूरा खाली है. जस्ट दूध का 1 गैलन लेकर आई थी मैं, वो भी सिस्टर उन्होंने दिया था. आई वाज लाइक हिम्मत नहीं हो रही है अभी ग्रोसरी करने की, क्योंकि आज पूरा दिन अनपैकिंग, चीज़ें जगह पे लगाना, फिर आते साथ मैंने घर की क्लीनिंग की थी. तो इंशाल्लाह सुबह उठ के फर्स्ट थिंग इज़ टू डू ग्रोसरी, देन अदर थिंग, बिकॉज रोज़ बाहर से खाना इज़ नॉट हेल्दी. गोइंग बैक टू अ नॉर्मल लाइफ टू एनरोल यू इन द स्कूल, so you can leave me alone. Stop it. You can leave me alone. Finally I will have me time. You can shoot me. It is important to enroll you back. It is really important. Chup. You chup. Chup karo. The one word you learn in Pakistan is chup karo. Don't worry. Happy? Whatever. मैं अभी बना रही हूँ शामी कबाब. सब कुछ इसमें डाल दिया है, बस अब कुकर जो ऑन कर दूँगी. That's it. Okay, so आज का दिन not much I've done. I think just ज़ायन का स्कूल में एडमिशन वापस करवाया है, और बस अब कबाब बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बीला बाजी ने इतने मज़ेदार कबाब बना के खिलाए थे, वो याद आ रहे थे, तो सोचा आज कबाब बनाती हूँ घर पे. ज़ान को सुबह ड्रॉप किया है और थोड़ी ग्रोसरी कर ली है फ्रॉम एल्डी. ऑनेस्टली सारी ग्रोसरी कर ली थी 2 दिन पहले. ज़ायन आस्क फॉर द फ्रूट्स, सो आई हैव टू कम. ज़ायन को बस स्टॉप पे ड्रॉप किया एंड देन आई केम टू एल्डी. सिर्फ 10 मिनट्स में बस फ्रूट्स उठाया और अब जा रही हूँ घर. पर घर से पहले I'll go to the dentist office. I'll see if she can see me right now. I'm having a pain on my gums on the right side of the teeth. So I hope so वो मुझे देख ले. Otherwise I'll make an appointment whenever she's available. I'll just make an appointment. आज मिल सकता है या कल मिल सकता है. So I'll go to the dentist office right now. So well, I was inside the dentist office. She said there's nothing to worry. It's just pain on the gums. I can take any medication and use the gargle, the salt gargle water, and that's it. But she still scheduled me for 22nd of this November for the cleaning and just to be on the track, the regular cleaning. But nothing else. She said there's nothing. This is the one thing I like about this dentist, कि ये कोई प्रॉब्लम हो तो ही ट्रीट करती हैं. ऐसा नहीं है कि आप इनके पास चले गए तो कोई भी प्रॉब्लम निकाल के और बस उस पर जो है ना, that she give you treatment and make a bill of it. She's a genuine one. Like अगर कोई मसला है और अगर सिर्फ घर की पेन किलर उससे काम हो सकता है तो she'll just tell you that take the painkiller, or just use a salt gargle water, as she told me, and that's all. Otherwise there are a couple of doctors जो पहले dentist थी, तो वो उनका एक काम होता था कि कुछ नहीं भी है, she'll tell you something कि आपके ये प्रॉब्लम है. So I changed that doctor. मेरे साथ इतने प्रॉब्लम है मुझे पता ही नहीं है. But this one is really nice. I have a pain, but she's saying it can be with any food. It can be a little allergy, because she took x-ray and x-ray में सब बिल्कुल ठीक आया, and she showed me on the screen that you just see everything is fine, and it's just I'll do the 6 months cleaning, which is due on 22nd of this month. She said you just need a regular cleaning and everything else is
fine. So she said, even I said just give me some kind of medicines like gum को जो नम कर देती है वो मेडिसिन दे दे, because it's really like ठंडा गर्म मुझे लग रहा है. She said you're an adult, ये थोड़ा बहुत पेन तो होता ही है, just try to manage it. You don't need a medicine, because if you put extra medicine, unnecessary medicine on your gums, eventually for in future it will give you a problem. So why you need a problem for your future? Just teeth is very sensitive, so don't touch it. If you can fix it with like just a painkiller and just a goggle, that should be it. So I really liked her advice, and I'm like that's good. She's been genuine. She's not the one like कोई भी बीमारी बना के या कोई भी issue दांत में बना के issue बड़ा करके, and she can make money out of it. So that's really good advice from her. So I'll come back on 22nd as I'm scheduled for the deep cleaning. I mean the regular cleaning. Deep cleaning is already done last year, so I don't need that one. So yep, that's about it. I'm just going back to home. ये ग्रेप इतने मज़े के, इतने मीठे हैं. I mean, मुझे डर था कि ये सीड वाले ना आ गए, बट मैंने जैसे ही ट्राई किया है, और ऑफ कोर्स लिखा भी है सीडलेस, बट मैंने उस वक्त शायद नहीं पढ़ा था गौर से, लेकिन मैंने खाया है सीडलेस से और बहुत मज़े का है. एंड ये भी स्वीट है, मीठी आई हैं, वरना वेदर नहीं है, आई मीन सीज़न के बाहर की है ना, तो इसलिए लगता है कि खट्टी ना हो, बट मज़े की हैं. तो खैर रखते हैं ग्रोसरी. देखने के लिए. आई वॉज बोर्ड, आई वॉज लाइक अलोन, लाइक सब काम ख़त्म कर लिए हैं, लाइक क्लीनिंग एक एक करके घर की सब हो गई है, सब पैकिंग अनपैक हो गया है, चीज़ें जगह लगा दी हैं. सो आई वॉज सो बोर्ड. आई एम लाइक अब मैं क्या करूँ, तो मैं चली गई थी मूवी देखने के लिए, और ये मूवी है भूल भुलैया 3. तो ये आई हुई थी, थैंक गॉड अभी भी सिनेमा में चल रही है. तो मैं हंसी इस मूवी में, कुछ सीन इतने फ़नी थे. आई वाज लाइक मैन व्हाट दे आर डूइंग, इट्स नॉट हॉरर, आई मीन इसे कॉमेडी मूवी होना चाहिए. वेल बट अच्छी थी. अच्छा ये था कि मुझे माधुरी एंड विद्या बालन बोथ आर माई फेवरेट वंस, एंड दे वर ऑन दे आर शेयरिंग स्क्रीन, दे आर लुकिंग सो गुड, एंड अच्छी लगी मुझे मूवी विद्या बालन को बहुत टाइम के बाद देख के. सो खैर यहाँ मूवी हुई ख़त्म, और मैं जल्दी से घर आ गई थी क्योंकि ज़ान का जो है टाइम हो गया था, और मुझे घर आके फटाफट मैंने ज़ान के लिए खाना जो है रेडी किया. खाना रेडी ही था, बस रोटी सिर्फ गर्म की हैं, और कोरमा बना हुआ था वो मैंने बस गर्म करके जैसे ही टेबल पे रखा है, एंड ज़ान वॉज देयर. वो बहुत ट्रैफिक थी, थैंक गॉड बस निकली और जस्ट घर पहुंच के खाना ज़ान के लिए रेडी किया है. सो यहाँ मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ, एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, और थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग.